आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ ही दिनों में ये कंपनी डिविडेंड देने जा रही है 22 रुपीज़ 75 पैसे की। आप चाहें तो इस शेयर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर का करेंट प्राइस है 304 रुपीज़ 45 पैसा। और जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो एक दिन में कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 2.16%। जब हम 1 वीक की बात करते हैं तो रिटर्न है 2.39%। 1 मंथ की जब हम बात करते हैं तो रिटर्न है 1.92%। ईयर टिल डेट YTD, ईयर टिल डेट का मतलब होता है कि 1 जनवरी 2021 से लेके आज की तारीख है 5 जुलाई 2021। तो कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 39.74%। जब हम 1 साल की बात करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न है 41.04। 3 साल की रिटर्न है तकरीबन 18.85%, जो कि काफ़ी लोगों को शायद कम लग सकता है। और कंपनी ने 10 साल में रिटर्न दिए हैं तकरीबन 250% के। जब हम यहाँ चेक करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू है 240.77%, 10 साल में रिटर्न दिए हैं। कुछ और चीज़ें हम चेक कर लेते हैं फंडामेंटल वैल्यूज़, जैसे कि ROE क्या होता है? ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी 30.9%, जो कि बहुत अच्छे हैं नंबर्स। कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, 15%, 20% इसके ऊपर होता है तो वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 19.5% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ टिकरटेप की साइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रो वर्जन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जब बात करें तो बताया जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ अ होल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ऑयल एंड गैस सेक्टर को ये बिलोंग करती है। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 42,265 करोड़ है। बात जब हम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू तो बताया जा रहा है करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट प्राइस है 304 रुपीज़ 45 पैसा, ये अंडर वैल्यूड है। जब हम बात करते हैं रिटर्न्स वर्सेस FD तो बताया जा रहा है स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन बैंक FD। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं या अगर आप अपना पैसा FD में लगाते हैं तो ये कंपनी ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर रही है। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो बताया जा रहा है स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो इस प्राइस पे भी बाइंग कर सकते हैं। अब हम फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 34 एनालिस्ट हैं जो इस शेयर को एनालाइज कर रहे हैं और 34 एनालिस्ट में से 85% का ये मानना है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं जुलाई 2022 की फोरकास्ट की तो हाई बताया जा रहा है कि ये शेयर बना सकता है 524 रुपीज़ 84 पैसा, जो कि तकरीबन 73% अपसाइड है करंट वैल्यू से। करंट वैल्यू 304 रुपीज़ 45 पैसा और हाई ये शेयर बना सकता है 524 रुपीज़ 84 पैसे। जब हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, देखिए फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, पिछले 3-4 साल में कंपनी का रिटर्न कैसा रहा है, कंपनी ने क्या नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। उसी के बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है। जब हम बात करते हैं 2018 की तो कंपनी का नेट इनकम था 7,218 करोड़, जो कि थोड़ा घट के 2019 में 6,690 करोड़ हो गया। 2020 में और घट के 2,638 करोड़ हो गया, लेकिन 2021 में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई और नेट इनकम है 10,662 करोड़। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है पीयर ग्रुप्स का, जहाँ पे आप सिमिलर कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। हम बात यहाँ कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसका PE रेशियो बताया जा रहा है 3.96। अदर कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका PE रेशियो है 28.77। देखिए जितनी मेरे को नॉलेज है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करती है।
आप इसको चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पी रेशियो है 4.72, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पी रेशियो है 3.96, जो कि दोनों का ही काफ़ी चीप वैल्यूएशन है। तो आप चाहें तो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी निवेश कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, तो मैं एक वीडियो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे बना दूंगा। होल्डिंग्स की जब हम बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 55% टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का निवेश है 13.49%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.6, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 16.11, रिटेल एंड अदर्स 10.90%। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है न्यूज़ का। इस शेयर से कोई भी रिलेटेड न्यूज़ होगी, देखिए न्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो आप इस सेक्शन में जाके इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आप देख सकते हैं। इवेंट्स पे जब हम जाते हैं तो यूजुअली हम यही चेक करते हैं कि कंपनी ने कैसे डिविडेंड दिए हैं पास्ट में और कैसा डिविडेंड आगे दे सकती है। जब हम बात करते हैं 2018 की, तो 14 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड दिया था पर शेयर। 2018 में फिर से इन्होंने दिया कैश डिविडेंड 2 रुपीज़ 50 पैसे का, और 2019 में डिविडेंड था 6 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर। 2019 में 9 रुपीज़ 40 पैसा, और जुलाई 2 2020 को 9 रुपीज़ 75 पैसा। बात करते हैं जो डिविडेंड कंपनी देने वाली है, एक्स डेट देख लीजिए आप, जुलाई 8 2021, डिविडेंड पर शेयर 22 रुपीज़ 0.75 पैसा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड डेट नहीं अपडेट हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है रिकॉर्ड डेट 12 जुलाई 2021 है, तो आप कोशिश करें कि आप एक्स डेट से पहले आप खरीद लें इस शेयर को। आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी भी रिसर्च करें, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करें और तभी एक डिसीजन लें कि इस शेयर में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मेरी एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड बहुत ऊपर का है। अगर आप इस कंपनी में 1 साल के निवेश कर सकते हैं तो आपको तकरीबन 72% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि आपको किसी और बैंक में या एफडी में मिलेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।